नमस्ते जी। और आप सभी का स्वागत है इस प्रातःकालीन योग ध्यान के सत्र में। शरीर एक स्थान पर स्थिर रखे हुए, नेत्र एक बिंदु पर एकाग्र या बंद किए अंतः दृष्टि शरीर के अंदर श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया पर। परमात्मा का स्मरण करते हुए उसके अंश हम आत्मा करेंगे परमात्मा के ध्वनि स्वरूप प्रणव ध्वनि ओमकार का गायन, श्रवण, दर्शन, वर्ण। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय। हम प्रार्थना करते हैं उस परमात्मा से कि हम आत्मन को प्राप्त तन प्राण इंद्रियां मन बुद्धि सभी मेंबर्स को वो असत्य से सत्य की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर और मरणशील जगत और जीवन से अमरता की अमृत तत्व की और शाश्वत की ओर हमें लिए चले। ऐसी प्रार्थना के साथ हम करेंगे योग की इन क्रियाओं का प्रयोग, ताकि जो तन इंद्रियां मन बुद्धि हमने धारण किए हैं, इनमें आए दोषों को हम छीण कर पाएं और इनको हम उस परम सत्ता की परम चेतना की अभिव्यक्ति के लिए उचित और उपयुक्त यंत्र बना पाए। करेंगे सर्वप्रथम सूक्ष्म क्रियाएं। हाथों को ऐसे सामने लाइए, अंगूठे फोल्ड कर लीजिए, ऐसे फोल्ड किया कोहनियों को और फिर सीधा कर दिया। ऐसे 4-5 बार फोल्ड करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, फिर साइड्स में भी इस प्रकार से चला दीजिए। और सामने हाथ लाकर ऐसे स्ट्रेच कीजिए, अप साइड डाउन साइड, अप साइड डाउन साइड, फिर इनसाइड आउटसाइड। कोहनियों को सीधा रखेंगे, केवल कलाइयों का, हाथों की उंगलियों का मूवमेंट। मुट्ठियां बंद करके ऐसे रोटेट कर दीजिएगा 3 to 5 टाइम्स इनटू वन डायरेक्शन, देन 3 to 5 टाइम्स इनटू ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द सेम। हाथों को इस प्रकार से रखा,
मोमेंट के लिए हमने अल्बोज को, हैंड्स को चला देना है, संचालित कर देना है। फिर इसके विपरीत दिशा में भी चला दीजिएगा। चेहरा सामने रखिए, रीढ़ सीधा रखिए और अल्बोज को अप साइड डाउन साइड मैक्सिमम मूवमेंट दे दीजिएगा। कलाइयों को पकड़ करके करना बिहाइंड। गहरा लंबा सांस लिया, सांस लेकर रोक लिया, रोक लेने के बाद स्ट्रेच करते हैं रीढ़ को, चेहरे को सामने सीधा रख, फिर वापस आए, श्वास छोड़ दिया, पुनः गहरा लंबा सांस लेकर के रोक लिया, दूसरी तरफ स्ट्रेच कर लिया। रिलैक्स। शोल्डर्स को इस प्रकार से मूवमेंट दे देंगे, हाथों को घुटनों के ऊपर अवस्थित कर लेने के पश्चात फिर इसके ऑपोजिट दिशा में भी चला दीजिए। अप साइड डाउन साइड प्रकार मूवमेंट दे देंगे और हाथों को घुटनों पर अवस्थित किए हुए ऐसे मिडल पार्ट को रोटेट कर देंगे ऑल अराउंड मैक्सिमम इनटू राउंड फिगर। फिर इसके ऑपोजिट दिशा में चला दीजिए। और लेफ्ट साइड झुके, राइट साइड झुके, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, अधिकतम पसलियां, चेहरा अधिकतम फ्लोर की तरफ जाते हुए। पसलियां स्पर्श करते हैं, रीढ़ से स्पर्श करते हैं थाइस को, चेहरा स्पर्श करता है, ठुड्डी स्पर्श करती है घुटने को। Feeling the effect in the lower back, in the side muscles of the spine. Relax. इस प्रकार से पैरों को स्ट्रेच आउट कर लीजिए, हैंड्स को शरीर के पीछे शिथिल अवस्था में संतुलन के लिए रख दीजिए। दोनों पैरों को फ्रीली मूवमेंट करा देंगे। फिर दाहिने पैर के पंजे को 3 टाइम्स रोटेट कर लीजिए, फिर इसके ऑपोजिट दिशा में भी चला दीजिए। दूसरे पैर के पंजे को 3 बार एक दिशा में, 3 बार उसके विपरीत दिशा में संचालित कर दें। फिर दोनों पैरों के पंजों को एक साथ रोटेट करना है एक दिशा में 3 बार, फिर उसके दूसरी विपरीत दिशा में 3 बार। ऐसे स्ट्रेच कर लीजिए, पैडलिंग टाइप। घुटनों को एक्सरसाइज दे दीजिए। ऐसे फिंगर्स क्रॉस करके थाई को होल्ड करके ऐसे स्ट्रेच किया, फोल्डिंग किया, स्ट्रेच किया, फोल्डिंग किया 3-4 टाइम्स। फिर दूसरे पैर को होल्ड करके स्ट्रेच किया, फोल्ड किया। और पैर को फोल्ड करके दाहिने पैर को रख लिया हमने बाएं पैर की जंघा पर। इस पर बाएं हाथ से हाफ बटरफ्लाई के पोजीशन में कोशिश कीजिए, रीढ़, चेहरा, गर्दन बिल्कुल सीधी हो, सामने हो मैक्सिमम। श्वास लेते हुए घुटने को ऊपर तक लाए, श्वास छोड़ते हुए घुटने को ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशराइज किया हाथ के माध्यम से। ऐसे होल्ड कर लिया पैर को, घुटने को, पंजे को, और इस प्रकार साइड में चला दीजिए। स्टिफनेस रिलीज होता है पेल्विक जॉइंट का, पेल्विक एरियाज। दूसरे पैर के पंजे के साथ यही तीनों प्रक्रियाएं दोहरा देंगे। श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए स्ट्रेचिंग करते जाइएगा। पैर को
ऐसे होल्ड कर लिया हाथों में और इस प्रकार से मूवमेंट दे दिया साइड्स मैक्सिमम। दोनों पैरों को फोल्ड कर लेना है बटरफ्लाई की पोजीशन में। इस प्रकार रीढ़ को रखिएगा सीधा, रीढ़, गर्दन और सर, शरीर के तीनों भाग सीधे। मूवमेंट दे देंगे थाइस। रिलैक्स। इस प्रकार से स्ट्रेच कर दीजिए, ट्विस्ट कर दीजिए और फिर छोड़िए हाथों को, कंधों को, रीढ़ को, लोअर बैक। इस प्रकार से स्ट्रेच कीजिए, ट्विस्ट कीजिए। श्वास लेते हुए हाथ साइड में टिका देते हैं, श्वास छोड़ते हुए चेहरे को नीचे फ्लोर तक लाने का प्रयास करते हैं। रिलैक्स। और अभी शरीर को छोड़ दीजिए रिलैक्स पोजीशन में। श्वासों को नॉर्मल होने देंगे, शरीर को एकदम तनाव मुक्त कर देंगे। नर्वस सिस्टम को और मस्कुलर सिस्टम को एकदम स्ट्रेस से, टेंशन से फ्री कर दीजिए। योग का, ध्यान का अभ्यास का आदर्श प्रकार है कि पहले हम लाइट एक्सरसाइजेस कर लें, फिर रिलैक्सेशन, फिर हम योग आसन कर लें, फिर उसके बाद रिलैक्सेशन, फिर प्राणायाम कर लें, उसके बाद फिर शवासन रिलैक्सेशन, और फिर ध्यान या मंत्र चैंटिंग कर लें, उसके पश्चात फिर शवासन। ऐसे हार्मोनियस वे में, सिस्टमैटिक और बैलेंस वे में करना अधिक श्रेष्ठ। अभी हम करेंगे कुछ योग आसन की क्रियाएं। दोनों पैरों को मिलाइएगा एक साथ, दोनों हाथ शरीर के बराबर में, और गहरे लंबे सांस लेकर के दोनों पैरों को लाइएगा ऊपर 90 डिग्री के पोजीशन में। पैर के पंजों को, टोज को उठाइएगा आकाश की छत की तरफ ऊपर निकालिए, शरीर से ऊपर की तरफ टोज। गहरे लंबे श्वास ले रहे हैं, गहरे लंबे श्वास छोड़ रहे हैं। स्टेइंग इन दिस 90 डिग्री एंगल पोस्चर, समकोण आसन। रिलैक्स। अभी इसका विपरीत कर लेंगे, करेंगे सेतु आसन। दोनों पैरों को इस प्रकार से फोल्ड कर लेंगे, दोनों पैरों के पंजे फ्लोर पर, दोनों पैरों के बीच कंफर्टेबल गैप। गहरा श्वास लेकर रोक लेंगे, फिर मिडल पार्ट को, लोअर बैक को, पेट को, पीठ को उठाइएगा ऊपर की तरफ। हाथों को रख दीजिएगा फ्लोर पर, हथेलियां फ्लोर की तरफ, रीढ़
और पेट और पीठ और अधिक ऊपर की तरफ उठा हुआ। इस पोजीशन में आप स्टे कीजिए कुछ देर और रखिए श्वासों की गति को अधिक से अधिक गहरा, धीमा, लयबद्ध। Staying in this position of the body, having deep inhaling, deep exhaling, channelizing the prana deep in the lower back, the sciatica nerve, the ribs, the heart, the lungs. और फिर श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे शरीर को वापस फ्लोर पर ले आइएगा, वापस छोड़ दीजिएगा पीठ को। अभी हम करेंगे इस प्रकार से पोजीशन रखिएगा। हाथों से हम टोज को, बड़े वाले टो को हम अंगूठे को पकड़ लेंगे, पैर के अंगूठों को पकड़ लिया और पैरों को खींचिए चेहरे की तरफ, थोड़ा और गहरे लंबे श्वास लीजिए, गहरे लंबे श्वास छोड़िएगा। एक्सट्रीम पॉइंट पर रुके हुए हाथ खींच रहे हैं पैरों को अपनी तरफ, पैर खींच रहे हैं हाथों को अपनी तरफ। हाथ और पैर की मसल्स एक दूसरे के विपरीत काम करते हुए, फीलिंग द इफेक्ट इन द sciatica nerve, in the lumbar vertebrae, in the abdominal muscles, और गहरे श्वास ले रहे हैं, गहरे श्वास छोड़ रहे हैं। रिलैक्स। अभी करेंगे सेतुबद्ध आसन। दोनों पैरों को पकड़ लीजिएगा, एंकल को, टखनों को पकड़ लिया। गहरे लंबे श्वास लेकर के रोक लेने के बाद पेट को, पीठ को उठाइएगा ऊपर की तरफ, जैसे कि एक पुल बना हुआ होता है और नीचे उसके पिलर्स या बेस एक दूसरे से बंधा हुआ है। Staying in the position, गहरे लंबे श्वास आप ले रहे हैं, गहरे लंबे श्वास छोड़ रहे हैं। और फिर श्वास छोड़ते हुए पेट को, पीठ को वापस फ्लोर पर छोड़ दीजिएगा, धीरे धीरे वापस आने दीजिए। अभी दोनों हाथों को हम रखेंगे फिंगर्स क्रॉस्ड करके सर के नीचे और दोनों पैरों के बीच अधिकतम गैप कीजिए, दोनों पैरों के पंजों के बीच गैप, और गहरा श्वास लेकर श्वास छोड़ते हुए ऐसे ट्विस्ट कर दीजिएगा। दोनों पैर के घुटने जा रहे हैं दाहिनी तरफ और चेहरा जा रहा है बाईं। दोनों पैर मुड़े हुए हैं फ्लोर की तरफ, दोनों घुटने स्पर्श करने लगे फ्लोर को। इतना ट्विस्ट कीजिए कंफर्टेबली, नॉट फोर्सफुल, और चेहरा दूसरी दिशा में। और इस ट्विस्टिंग एक्सट्रीम पोजीशन में रुके हुए अब गहरे लंबे श्वास लीजिए, गहरे लंबे श्वास छोड़िए, ताकि शरीर की इस पोजीशन में जो सेल्स, जो मसल्स इनएक्टिव थी वो एक्टिवेट हो रही हैं, उनको प्राण चैनलाइज हो जाए, वो प्राणवान भी। और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आइएगा। श्वास लेते हुए पुनः श्वास छोड़ते हुए गए दूसरी दिशा, श्वास लेकर श्वास छोड़ते हुए दूसरी दिशा में ट्विस्ट कर दिया। चेहरा दूसरी तरफ, दोनों पैर ट्विस्ट हो गए हैं लेफ्ट साइड में और चेहरा ट्विस्ट हो गया है राइट साइड में। अधिक से अधिक ट्विस्ट इन पोजीशन में रुके और रुक करके अब गहरे श्वास ले रहे हैं, गहरे श्वास छोड़ रहे हैं। 3 to 5 rounds of breathing, staying in that posture. Relax. दोनों पैरों को सीधा
शिथिल अवस्था में छोड़ दीजिए। दोनों हाथ शरीर के बराबर में शिथिल अवस्था में छोड़ दीजिए। दोनों पैर मिलाइएगा एक साथ, दोनों हाथ लाइएगा शरीर के थाइस के बराबर में। गहरा लंबा सांस लेकर के पैरों को उठाइए ऊपर। सांस छोड़ते हुए पैरों को फोल्ड कर लीजिए इस प्रकार, फिंगर्स क्रॉस करके पकड़ लीजिएगा, जकड़ लीजिएगा। घुटनों को दबाइएगा छाती की तरफ, पेट की तरफ। पैर के पंजों को दबाइए आगे की तरफ। घुटने पेट पर, छाती पर दबे हुए, पैर के पंजे आगे की तरफ निकले हुए। और इस पोजीशन में गहरे सांस लीजिएगा 3 राउंड्स। और अभी चेहरे को ले आए, मस्तक को ले आए घुटनों तक, घुटनों के बीच स्पर्श कर दिया। और इस पोजीशन में पवन मुक्त आसन की स्थिति में रुके हुए आप श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया को संचालित कर रहे हैं, गहरे में मिश्रित कर रहे हैं, प्राणों को मिक्स कर रहे हैं। और फिर हाथों को, गर्दन को, शरीर को रिलैक्स छोड़ दीजिएगा। गहरा सांस लेकर के पैर ऊपर उठा लिए। सांस छोड़ते हुए पैरों को वापस फ्लोर पर ले आए। शरीर को एकदम शिथिल छोड़ दीजिए दोनों। सब कुछ सॉफ्ट हो गई उससे कंप्लीट बनी चाहिए पैसे ज़्यादा थे। शरीर को साइड में करवट देंगे। हाथों के और पैरों के घुटनों के सहारे के साथ शरीर को बिठा दीजिएगा। सुख आसन या सिद्ध आसन या अर्ध पद्मासन या स्वास्तिक आसन की स्थिति में, अथवा आप बैठ सकते हैं वज्र आसन की अवस्था में भी। रीढ़, गर्दन और सर, शरीर के तीनों भाग पृथ्वी के लंबवत एक सीध में सीधे। अभी हम करेंगे ये प्राणायाम और ध्यान की प्रक्रिया का अभ्यास। इसमें प्राणायाम भी होता है, मंत्रास का चैंटिंग भी होगा और ध्यान की अवस्था में भी अवतरण होगा। रीढ़ सीधा रखे हुए, नेत्र बंद किए हुए या एक बिंदु पर एकाग्र दृष्टि बनाए श्वासों की तरफ ध्यान। पहले 7 मिनट सातों चक्रों पर एक एक मिनट के लिए हम प्राणों को चैनलाइज कर देंगे। प्राण के आयाम को वहां तक जाने देंगे, अधिक से अधिक गहरे में उतरने देंगे। चक्रास पहले से अधिक प्राणवान, ऊर्जावान हो गए होते हैं। उसके पश्चात फिर हम 2-2 मिनट चक्रास के जो बीज मंत्र हैं उनको चैंटिंग करेंगे। मैं एक एक चक्रास से संबंधित जो बीज मंत्र है उसको बताता जाऊंगा। उस बीज मंत्र को गहरा श्वास लेकर श्वास छोड़ते हुए चैंटिंग करते जाएंगे, यानी कि प्राणायाम भी होगा और चैंटिंग भी होगा। गहरा सांस लेकर सांस छोड़ते हुए बीज मंत्र जो कि चक्रास के बीज मंत्र हैं उनका चैंटिंग करना, उनको वाइब्रेट करने के लिए, और साथ साथ एनर्जी, साथ साथ ऑक्सीजन को चैनलाइज करते जाएंगे गहरे लंबे श्वासों के माध्यम से। तो तीनों काम होंगे, गहरा लंबा श्वास लेना और छोड़ना, बीज मंत्र का चैंटिंग होना, और उस चक्र का जो कलर फॉर्मेशन है उस कलर का अंतः दर्शन भी उस चक्र की तरफ एकाग्र हुए करते रहना। तीसरे चरण में हम सातों चक्रास पर 3-3 मिनट
टू माउथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। कोई चैंटिंग नहीं होगा, कोई हमिंग नहीं होगा, केवल गहरे लंबे श्वास लेकर तेजी से फोर्सफुली छोड़ने, नाक से लेंगे, मुख से छोड़ेंगे तीसरे चरण में। और एक एक चक्र पर 3-3 मिनट्स तक हम प्राणों को चैनलाइज करेंगे, शक्ति को चैनलाइज करेंगे। और उसके पश्चात 5-7 मिनट्स के लिए शरीर को शिथिल छोड़ देंगे, बिल्कुल रिलैक्स्ड होने देंगे। शक्ति को कोशिकाओं के अंदर अवतरित होने देंगे, उसको अवशोषित होने देंगे, असिमिलेट होने देंगे, आत्मसात होने देंगे। रीढ़, गर्दन और सर, शरीर के तीनों भाग पृथ्वी के लंबवत एक सीध में सीधे। इसमें 4 चरण होंगे और हर एक चरण के बाद जिनको आवश्यकता लगता है वो पोजीशन चेंज कर सकते हैं, पोस्चर चेंज कर सकते हैं। सुखासन से सिद्धासन में, सिद्धासन से वज्रासन से, वज्रासन से अर्ध पद्मासन आदि आप चेंज करते रह सकते। शरीर सीधा, नेत्र बंद, श्वासों की तरफ अंतः दृष्टि। सबसे पहले मूल आधार चक्र रीढ़ के अंतिम वर्टिब्रा टेल की तरफ अंतः दृष्टि किए। आप गहरे लंबे श्वास ले रहे हैं, गहरे लंबे श्वास छोड़ रहे हैं। गहरे लंबे श्वास लें, गहरे लंबे श्वास छोड़ें। एक एक चक्र पर प्राणों का प्रवाह बढ़ाते चले जाएं ताकि वो चक्र, उस चक्र के आसपास के अंग, उस चक्र के आसपास के गैंग्लियंस और नर्व्स, न्यूरॉन्स पहले से अधिक प्राणवान हो जाएं, ऊर्जावान हो जाएं, फ्रेश हो जाएं। आप श्वास छोड़िए अच्छे से और श्वास लीजिएगा भी अच्छे प्रकार से। फिर दूसरे चक्र की तरफ अंतः दृष्टि, मूल आधार से थोड़ा सा ऊपर, नाभि से 2 अंगुल 2-3 इंच नीचे की तरफ, रीढ़ की तरफ ध्यान रखे हुए आप गहरे लंबे श्वास लीजिए, मानो सेकंड चक्र, स्वादिष्ठान चक्र ही श्वास ले रहा। आप ऐसे श्वास छोड़िए कि मानो उसी चक्र की गहराइयों से आप श्वास छोड़ रहे हैं। देखिए, प्राण सारे शरीर में व्याप्त हो जाता है। ऑक्सीजन और प्राण में यही डिफरेंस है। ऑक्सीजन तो पहुंचता है केवल लंग्स तक, एलोवेलिस तक, लेकिन चेतना, शक्ति, ऊर्जा, प्राण, जीवनी शक्ति मिक्सअप हो करके और ट्रेवल करती है, सर्कुलेट करती है सारे शरीर में, और नाड़ीज के माध्यम से, मसल्स के माध्यम से, आर्टरीज के माध्यम से वो शक्ति चैनलाइज होती है अलग अलग रूपों में, अलग अलग प्रकार से। कहीं पर केमिकल एनर्जी के रूप में, कहीं पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में, कहीं पर साउंड वेव्स के रूप में, वाइब्रेशंस के रूप में, तो कहीं लाइट फॉर्म्स के रूप में। एनर्जी सारे शरीर में व्याप्त होती जाती है, बढ़ती जाती है। तीसरे चक्र की तरफ अंतः दृष्टि, नाभि पर, नाभि के ठीक पीछे रीढ़ की तरफ ध्यान, और गहरा लंबा श्वास लीजिए। मणिपुर चक्र तक प्राणों को, श्वासों को, ऊर्जा को उतरने दीजिए और गहरे लंबे श्वास छोड़िए। मणिपुर चक्र की गहराई से आसपास के ऑर्गन्स की इनेक्टिविटी, इनर्शिया को उखड़ने दीजिए। प्राणवान बनाते जाएं चक्रों को, चक्रों के आसपास के ऑर्गन्स को, उनकी सेल्स को। जो प्राणवान है वही ऊर्जावान है, जो प्राणवान है
वो ही चैतन्य होते हैं। जो चैतन्य हैं उनमें ही संकल्प और इच्छा जगती है और अधिक चैतन्य होने की, क्योंकि चैतन्य होकर के उनकी समस्याओं का समाधान होता है। बॉडी की सेल्स बहुत इंटेलिजेंट है अपने आप में, इसको बहुत अच्छे से वो रिकॉग्नाइज करती हैं और जानती हैं। लीजिए गहरे लंबे श्वास मणिपुर चक्र तक, और गहरे लंबे श्वास छोड़िए मणिपुर चक्र की गहराइयों से। आलस में और इनर्शिया में नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है चलो करके देख लेते हैं कैसा होता है क्या होता है, ऐसे नहीं। आप करें तो ईमानदारी से टोटलिटी के साथ करें, पूरी तरह झोंक दें तन को, प्राण, मन, इंद्रियों, बुद्धि को। मन का, इंद्रियों का कोई भी मेंबर, कोई भी अंश इधर उधर एंगेज और हाफ हार्टेड और इनर्शिया में न रह जाए। करके ही देखें, करके ही जाने, अनुभव से जानना, अनुभव से ज्ञान उपलब्ध होना। और नेक्स्ट फोर्थ वन चक्र पर अंतः दृष्टि, अनाहत चक्र की तरफ, हार्ट चक्र की तरफ अंतः दृष्टि किए हुए आप गहरे लंबे श्वास ले रहे हैं। हृदय चक्र की गहराइयों तक उतरने दें शक्ति को, और गहरे लंबे श्वास छोड़ रहे हैं। हृदय चक्र के टॉक्सिन्स, नेगेटिविटी, इनर्शिया, इनएक्टिविटी, इनकॉन्शियंट स्थिति, सबकॉन्शियंट स्थिति को उखाड़ फेंकिए, निकाल फेंकिए। चैतन्य बनाते चले जा रहे हैं आप हार्ट और लंग्स के सेल्स को, और अधिक शक्तिशाली बनाने की प्रबल इच्छा शक्ति और संकल्प के साथ आप गहरे लंबे सांस लीजिए। दूर तक से प्राणवायु को एब्जॉर्ब कर लीजिए। गहरे लंबे सांस छोड़िएगा, शरीर की गहराई से उखाड़ फेंकिए टॉक्सिन्स को, नेगेटिविटी को, इम्प्योरिटी को। और नेक्स्ट वन चक्र की तरफ अंतः दृष्टि, विशुद्धि चक्र, थ्रॉट में पीछे की तरफ, गर्दन की तरफ, रीढ़ की तरफ ध्यान, सर्वाइकल वर्टिब्रास के सेंटर की तरफ ध्यान। गहरे लंबे सांस लीजिए, गहरे लंबे सांस छोड़िएगा। सर्वाइकल वर्टिब्रास के आसपास के मसल्स, आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स, टेंडन्स के सेल्स को, टिश्यूज को हम प्राणवान बना रहे हैं, ऊर्जावान बना रहे हैं, शक्तिशाली बना रहे हैं। इनर्शिया से, इनएक्टिविटी से फ्री कर रहे हैं। गहरे लंबे श्वास लेना, रिदमिक, डीप, स्लो, सिस्टमैटिक। जिनको ब्लड प्रेशर हाई है, हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, या सीवियर वीकनेस है, सीवियर लंग्स की प्रॉब्लम है, या कोविड से इफेक्ट रहा है, ऐसे सभी प्रतिभागी, अभ्यासी सहजता से श्वास लीजिए, सहजता से श्वास छोड़िए। बहुत ताकत लगा के नहीं करना है और फोर्सफुली नहीं करना है। श्वास धीमे चलने दीजिए, लेकिन गहरा रखिए, कंफर्टेबल गहरा। और शेष सभी गहराई से, तेजी से श्वास ले सकते हैं। नेक्स्ट वन चक्रा या चक्रा इन बिटवीन द आईब्रोज, नेत्रों के बीच, थर्ड आई, आज्ञा चक्र पर अंतः दृष्टि किए हुए गहरे लंबे श्वास ले रहे हैं, मानो आज्ञा चक्र की इनहेल करता हो। गहरे लंबे श्वास छोड़ रहे हैं, मानो ये आज्ञा चक्र ही श्वास छोड़ रहा। डीप डाउन इनटू द चक्रा, डीप डाउन फ्रॉम द चक्रा। कि चक्रास में जितना एनर्जी आप सर्कुलेट कर पाएंगे, उतना अधिक मात्रा में उसके आसपास के ऑर्गन्स एनर्जेटिक हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। उतना ही अधिक मात्रा में उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। एनर्जी की कमी में तो आप चाहे कोई भी औषधि लेते रहें, प्राणों की कमी में तो आप कोई भी ट्रीटमेंट लेते रहें, चेतना के लो लेवल पर तो आप कुछ भी
खाते पीते ट्रीटमेंट करते रहें, समाधान नहीं होगा। कमजोर को शक्तिशाली बनना होगा, निश्चेतन को चेतन बनना पड़ेगा, इनएक्टिव को एक्टिव बनना पड़ेगा। बस यही एकमात्र हल है। देयर इज नो अदर शॉर्ट। और जो शक्तिशाली है उसे और अधिक शक्तिशाली बनना होगा। और अंतिम लास्ट 1 मिनट, सहस्रार चक्र की तरफ, ब्रह्मरंध्र की तरफ अंतः दृष्टि किए हुए गहरे लंबे श्वास ले रहे हैं। सहस्रार चक्र की तरफ प्रवाहित हो रही है शक्ति। गहरे लंबे श्वास छोड़ रहे हैं। सहस्रार चक्र से स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, क्रोध, आवेश, आवेग को आप रिलीज कर रहे हैं। गहरे और गहरे श्वास लीजिए और अधिक गहरे श्वास छोड़िए। श्वास वाहन है प्राणों का। आप श्वास लेते हैं, प्राण उस पर सवार होकर के शरीर में एंटर करते हैं और शरीर में वो एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और श्वास वायु वापस वायु में छोड़ दिया जाता है। रिलैक्स, रुक जाएंगे। आवश्यकता होती है तो पैरों की स्थिति, आसन की पोजीशन हम चेंज कर लेंगे। अब हम 2-2 मिनट्स तक हर एक चक्र पर नंबर 1, 2, 3 से 7 चक्रास तक हम 1 by 1 कंसंट्रेट करते जाएंगे। देखिए, कंसंट्रेशन जब हमारा किसी चक्र या किसी बिंदु, किसी ऑर्गन की तरफ होता है तो कंसंट्रेशन का अर्थ है आपकी चेतना, आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति उस तरफ प्रवाहित हो रही होती है। जब हम किसी की तरफ देखते हैं कंसंट्रेटेड होकर के, तो हमारे नेत्रों के माध्यम से शक्ति, ऊर्जा हमारी उसके साथ कनेक्ट हो जाती है, उस तरफ प्रवाहित होती है, उसको वो प्रभावित करती है। तो ठीक ऐसे ही डीप कंसंट्रेशन चक्रास के ऊपर बहुत ही पेनिट्रेटिंग रूप में इफेक्ट डालती है। तो अभी हम एक एक चक्र के अंतः दर्शन कंसंट्रेशन बनाए हुए उसके कलर फॉर्मेशन का अंतः दर्शन करते हैं। उसका जो बीज मंत्र है, बीज मंत्र ऐसे हैं कि जैसे आप शाम के या राम के मकान पे विजिट करने गए, दरवाजा बंद है, तो आप दरवाजा उसका नाम लेके खटखटा रहे हैं तो वो व्यक्ति रेस्पॉन्ड करने लगता है। और किसी दूसरे के दरवाजे पे दूसरे का नाम आप ले रहे हैं तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है, इरिटेशन होता है, डिस्टरबेंस होता है। तो ठीक ऐसे ही चक्रास को उनके नाम, चक्रास को उनके बीज मंत्रास के माध्यम से वाइब्रेट करना, एक्टिवेट करना, उनके डोर्स को नॉक करना। तो पहला चक्र है मूल आधार चक्र, कलर फॉर्मेशन है रेड और बीज मंत्र है लम, हिंदू। ते हुए बोलिएगा बीज मंत्र मूलाधार चक्र की तरफ अंतः दृष्टि, रेड कलर पर ध्यान रखते हुए लम ला, एल ला, लाजपत वाला, लाला लाजपत वाला लय। गहरा लंबा श्वास लिया पुनः और लम बीज मंत्र का चैंटिंग करते हुए अंतः दृष्टि रेड कलर पर मूलाधार चक्र की तरफ बनाए हुए। देखिए, बीज मंत्रा भी दोहरा रहे हैं, उसके कलर फॉर्मेशन का अंतः दर्शन भी कर रहे हैं और कंसंट्रेशन भी डीप है और प्राणों की क्रिया भी चल रही है। ऑल 4 थिंग्स टुगेदर। प्राणायाम भी है, मंत्र का चैंटिंग भी है,
कंसंट्रेशन भी है और उस कलर के फॉर्मेशन पर अंतःदर्शन भी है, उस पर दृष्टि भी है। जिस कलर का आप ध्यान करते हैं उस कलर से संबंधित एनर्जी वेव्स वो एमिट करता है, आसपास के ऑर्गन्स को चैनलाइज होता है वो एनर्जी वेव्स। कंसंट्रेशन on one point is important and visualizing the color formation is again more important, and vibrating and knocking the door of that area of that chakra with the help of its sound pattern, the बीज mantras। लम चैंटिंग करते जाइएगा और वैसे ही आधे अधूरे से नहीं बोलना है। गहरे लंबे श्वास लीजिए और बीज मंत्र लम का चैंटिंग देर तक कीजिए, और जो उसका हमिंग साउंड है, जो उसका टेल है, अधिक देर तक बोला जाए। ल कहते ही आपके रेक्टम की मसल्स और वहां के नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट आता है, कॉन्ट्रैक्शन आता है। गहरा लंबा श्वास लेकर श्वास छोड़ते हुए रेड कलर का अंतःदर्शन करते हुए मूलाधार चक्र की तरफ ध्यान बनाए हुए आप उसके बीज मंत्र लम का कर रहे हैं गायन, श्रवण, गुंजन। 2-2 मिनट्स तक एक एक चक्र पर हम चैनलाइज करते जाएंगे। दूसरे चक्र की तरफ अंतः दृष्टि, रेड कलर ट्रांसफॉर्म हो जाता है ऑरेंज कलर में। ऑरेंज कलर का अंतः दर्शन नाभि के नीचे की तरफ, और बीज मंत्र है वम, वट वृक्ष वाला। वह गहरा लंबा श्वास लेकर श्वास छोड़ते हुए वम। जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के नाम से ही उसके दरवाजे पर आप दरवाजा खटखटाएं तो उस व्यक्ति को इफेक्ट पड़ता है, वो रेस्पॉन्ड करता है, उसके सुप्त बड़ी सेल्स जागृत होती हैं, व्यक्ति जग जाता है। ठीक ऐसा ही हमारे चक्रास के साथ। चक्रास को उनके साउंड पैटर्न के साथ, उनके नाम के साथ, उनके कलर फॉर्मेशन के साथ, जो उनका आकार प्रकार साउंड वेव्स और लाइट वेव्स के माध्यम से है, उसके माध्यम से हम उनको उपासना कर रहे हैं, उनको जागृत कर रहे हैं, उनकी जागरण के लिए प्रयास कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। गहरे लंबे श्वास लीजिए और देर तक श्वास छोड़ते हुए दूसरे चक्र स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान रखते हुए ऑरेंज कलर, भगवे कलर का अंतः दर्शन करते हुए उसके बीज मंत्र वम का आप चैंटिंग कर रहे हैं देर तक, और उसका अंतिम भाग जो हमिंग है वो हमिंग से वाइब्रेट हो जाते हैं सारे बॉडी के सेल्स, सारा नर्वस सिस्टम, सारे न्यूरॉन। तो आप प्राणायाम भी कर रहे हैं, आप मंत्र का चैंटिंग भी कर रहे हैं, आप चक्रास के कलर फॉर्मेशन का अंतः दर्शन भी कर रहे हैं, और आप धारणा के लिए, कंसंट्रेशन के लिए भी साधना कर रहे हैं। तो जिसको प्राणायाम और प्रत्याहार और धारणा ये तीनों सध गए, तीनों इसमें आप संभव रूप से कर रहे हैं, प्राणायाम भी, प्रत्याहार भी और धारणा भी, तो ध्यान की घटना घटने की पूरी पूरी आपकी योजना और तैयारी और फाउंडेशन बन जाती। गहरे लंबे श्वास लीजिए, गहरे लंबे सांस छोड़िए, बीज मंत्र के चैंटिंग के साथ उस चक्रा के कलर फॉर्मेशन का अंतः दर्शन करते।
सृष्टि के हर एक जीव जंतु, हर एक जीव निर्जीव साउंड वेव्स से, वाइब्रेशंस से मिलके बने होते हैं। हर एक पार्टिकल, हर एक सेल वाइब्रेट कर रही होती है। यदि वो वाइब्रेट करने लगे लोअर फ्रीक्वेंसीज पर, तो वो इनर्शिया इनएक्टिविटी में चली जाती है। यदि वो ही सेल्स हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करने लगे, तो वो ही एक्टिव हो जाती है, अवेकंड हो जाती है, कॉन्शियस हो जाती है, हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में अपने आप को स्टैब्लिश कर पाती है। तीसरे चक्र की तरफ अंतः दृष्टि। 2-2 मिनट एक एक चक्र पर आप चैनलाइज करते जाइएगा। ऑरेंज कलर नाभि वाले मणिपुर चक्र पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है येलो कलर में। तीसरे चक्र नाभि चक्र पर अंतः दृष्टि मणिपुर चक्र का कलर फॉर्मेशन है येलो और बीज मंत्र है रम, राम वाला रम। राम नर्वस सिस्टम का स्ट्रेस टेंशन तो बिल्कुल विलीन होता चला जाता है। प्राणों का लेवल बढ़ता चला जाता है, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बढ़ता चला जाता है और वाइब्रेशन होकर के सारे शरीर के स्ट्रेस टेंशन रिलीज होते चले जाते हैं। इनएक्टिव और स्लीपिंग सेल्स वाइब्रेट होकर के एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे कि कहीं पर कोई सांप, कोई व्यक्ति, कोई जीव सोया हुआ है और आप उसको उसके आसपास म्यूजिक बजा दें, उसको वाइब्रेट कर दें, उसके कंधे पकड़कर चेहरा और सर को स्पर्श करके थोड़ा सा वाइब्रेट कर देते हैं, जैसे बालक को हम करते हैं, उठो उठो जागो जागो, हल्का सा वाइब्रेट करते हुए उसको, वाइब्रेशन से एक्टिवेशन आता है और जो सेल्स एक्टिवेट हुई हैं वो और अधिक कॉन्शियसली एक्टिव हो जाती है और वो अवेकंड स्थिति में, कॉन्शियस स्थिति में हायर लेवल पर जाने की इच्छा और संकल्प करने लगती है। जो सोया है वो क्या चलेगा, जो सुप्त है, इनर्शिया इनएक्टिविटी में है, कमजोरियों में है, वो क्या मोटिवेट और एक्टिवेट और वाइब्रेट होगा। तो लोअर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होना माने इनर्शिया इनएक्टिविटी में, मैटर के बिल्कुल मैसिव फॉर्म में, इनर्शियल फॉर्म में चला जा रहा। आप गहरा लंबा श्वास ले रहे हैं और देर तक श्वास छोड़ते हुए बीज मंत्र रम का चैंटिंग कर रहे हैं। नाभि मणिपुर चक्र की तरफ अंतः दृष्टि रखे हुए येलो कलर का अंतः दर्शन करते। येलो कलर के वस्त्र पहनते हैं, पीत वस्त्र पहनते हैं राम और सीता और लक्ष्मण। राम का दरबार सजा होता है पीले वस्त्रों से, पीले कलर से। राम के मंदिर, राम के वस्त्र, राम का चैंटिंग, राम के भक्त, पीत वस्त्र के तिलक, पीत वस्त्र, पीत कलर के ही तिलक और पीत कलर के ही, पीले कलर के ही वस्त्र और उनका पेंटिंग, उनके कलर्स मंदिरों के, और वैसे ही वो भोजन ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। पीले फलों का वरण और ग्रहण करना, भोग लगाना, प्रसाद वितरित करना। पीले कलर का अत्यंत महत्व है, इसीलिए गुरु वशिष्ठ ने कहा कि इस बालक का नाम मैं ऐसा रखने वाला हूं कि इस बालक का नाम, इस बालक की पूजा अर्चना से भी अधिक प्रभावशाली होगा यदि इस नाम को हम चैंट करें। जैसे कोई व्यक्ति अपने बालक का नाम रख लेता है राधे कृष्ण, ये चाह करके कि कम से कम इसे मैं
कृष्णा बोलूंगा तो कृष्ण का स्मरण तो होगा, चैंटिंग तो होगा। ठीक ऐसे ही गुरु वशिष्ठ जी ने बड़े योजना और दूरदृष्टि के साथ उस दशरथ के परिवार में जन्म लेने वाले एक बालक का नाम रख दिया राम, जो कि बीज मंत्रा है। इसीलिए राम की पूजा से भी अधिक राम का नाम, राम के चैंटिंग का महत्व है। राम के चैंटिंग के माध्यम से आप तीसरे चक्र को वाइब्रेट कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, एनर्जाइज कर रहे हैं, उसकी उपासना कर रहे हैं, उसके अंदर सुप्त पड़ी दैविक शक्ति की आप साधना कर रहे हैं। और नेक्स्ट वन चक्र, पीला कलर हायर फ्रीक्वेंसी पर जब शिफ्ट होता है तो बन जाता है ग्रीन कलर। हृदय चक्र अनाहत चक्र की तरफ अंतः दृष्टि, ग्रीन कलर का अंतः दर्शन, और गहरा लंबा श्वास लेकर के श्वास छोड़ते हुए उसके बीज मंत्र यम, या मीन्स यमुना नगर, यमुना नदी वाला या। गहरा लंबा श्वास लेकर के श्वास छोड़ते हुए यम मंत्र से वाइब्रेट कर दें, नॉक कर दें डोर ऑफ हृदय चक्र। गहरे सांस लेकर श्वास छोड़ते हुए यम बीज मंत्र का चैंटिंग हृदय चक्र की तरफ अंतः दृष्टि, ग्रीन कलर का अंतः दर्शन करते जाइएगा। श्वासों को लयबद्ध रखिए, श्वासों को गहरा रखिए, मंत्र का चैंटिंग देर तक करते जाइए, और उसका जो मंत्र का जो अंतिम अंश है, टेल है, हमिंग है, उसको ज्यादा देर तक चैंट कीजिए, बना के रखिए। देखिए प्राणों की प्राणायाम की क्रिया भी हो रही है, मंत्र का चैंटिंग भी हो रहा है, साथ ही साथ प्रत्याहार भी हो रहा है, और कंसंट्रेशन धारणा भी हो रहा है। प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा जिसने कर लिया उसको ध्यान होने लगता है। गहरे लंबे श्वास ले रहे हैं, गहरे लंबे श्वास छोड़ते हुए बीज मंत्र यम का चैंटिंग कर रहे हैं। और नेक्स्ट वन चक्र इस विशुद्धि चक्र, थ्रॉट चक्र की तरफ अंतः दर्शन, गर्दन के पीछे, गले के पीछे की तरफ ध्यान, सर्वाइकल वर्टिब्रास की तरफ अंतः दृष्टि, गहरा लंबा श्वास लेकर के श्वास छोड़ते हुए बीज मंत्र हम, बीज मंत्र इज ऑफ थ्रॉट चक्र। हस्तनापुर वाला, हरिद्वार वाला हम चैंटिंग करते जाइए। गहरे लंबे श्वास लिए और श्वास छोड़ते हुए विशुद्धि चक्र पर नीले कलर का अंतः दर्शन करते हुए उसके बीज मंत्र के माध्यम से उसके दरवाजे को, द्वार को खटखटा रहे हैं। है बीज मंत्र के माध्यम से विशुद्ध चक्र के द्वार को खटखटाना, वाइब्रेट करना, नॉक करना कि हे देव, हे देवी, तू और अधिक अवतरित हो, और अधिक जागृत हो। मैं जान चुकी, जहां तेरी उपस्थिति है वहां कष्ट, रोग, दर्द, परेशानी, दुख, समस्याएं क्षीण होती हैं, विलीन होती हैं। हे दुर्गे,
हे माँ, हे शक्ति माता, हे भगवती, तेरी ही साधना, तेरी ही उपासना मैं करता रहूं, मैं करती रहूं, क्षण क्षण, दिन प्रतिदिन, वर्ष प्रति वर्ष, जीवन और हर एक जीवन। तेरा ही वरण, तेरा ही अवतरण, तेरा ही जागरण, इसके सिवा कोई भी योजना, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी आवाहन, कोई भी समाधान है ही नहीं। नेक्स्ट वन चक्र है, आज्ञा चक्र पर अंतः दृष्टि रखिएगा। आज्ञा चक्र पर ब्लू कलर ट्रांसफॉर्म होकर के बन जाता है इंडिगो कलर, हल्का धुंधलापन जैसा इफेक्ट, ब्लूइश इफेक्ट, बैंगनी इफेक्ट। गहरे लंबे श्वास लेकर के उसके बीज मंत्र, थर्ड आई के बीज मंत्र ओम का चैंटिंग करते जा रहे हैं। ओम बीज मंत्र है थर्ड आई का, इसलिए जब भी आप ओम का चैंटिंग किया करें, थर्ड आई पर सहज रूप से ध्यान लगने लगता है या लगा लें, कॉन्शियसली अवेयर। कंसंट्रेट कीजिए डीप इनटू थर्ड आई, गहरे लंबे श्वास लेकर श्वास छोड़ते हुए देर तक ओम के चैंटिंग करते जाइए। और थर्ड आई, तीसरा नेत्र, द्वार है शिव का। तीसरे नेत्र के परे शिव का स्थान है, शिव का वास है। तीसरे नेत्र के खुलते ही दर्शन होने लगता है। तीसरे नेत्र के परे वास है, दर्शन है शिव का, कल्याणकारी का, मंगलमयी। हे मंगलकारी शिव रूप सत्ता, तेरा अवतरण हो, तेरा ही जागरण हो, तेरा ही नस नस अंग अंग में भरण। ऐसे संकल्प और प्रार्थना के साथ सहस्रार चक्र की तरफ अंतः दृष्टि, और सहस्रार चक्र की तरफ ब्लू कलर ट्रांसफॉर्म होकर के इंडिगो कलर ट्रांसफॉर्म होकर के हायर फ्रीक्वेंसी पर हो जाता है वायलेट, बैंगनी कलर। और वहां पर कोई भी साउंड नहीं है, कोई भी साउंड फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं। वहां पर साउंड लाइट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, हो गया होता है। तो देयर इज नो साउंड, देयर इज नो बीज मंत्रा इन सहस्रारा और ब्रह्मरंध्रा। लेकिन गहरे लंबे श्वास लेते रहिए, गहरे लंबे श्वास छोड़ते रहिएगा, और बैंगनी कलर, वॉयलेट कलर का अंत दर्शन करते हुए शिव स्थान ब्रह्मरंध्र की तरफ अंतः दृष्टि, ऊर्ध्व दृष्टि बना के रखिए। शांभवी मुद्रा स्वतः सिद्ध हो जाती है, लग जाती है। शंभु की तरफ, स्वयंभू की तरफ दृष्टि लग जाती है, लगन लग जाती है। चेतना का प्रवाह शिव की तरफ, शक्ति का प्रवाह शिव की तरफ होता चला जाता है। गहरे लंबे श्वास लेने, गहरे लंबे श्वास छोड़ने की प्रक्रिया निरंतर कंटिन्यू रखिएगा, वायलेट कलर के अंतः दर्शन के साथ। और अभी हम करेंगे पुनः चक्रास टू चक्रास। एक बार पैरों को एक्टिवेट कर लीजिए, पैरों को खोल लीजिए, पैरों के पोजीशंस, पोस्चर्स चेंज कर लीजिए। जो जिस पोजीशन में भी पैरों को वापस रखना चाहते हैं, एक्टिव करना चाहते हैं, एक्टिवेट करके, चेंज करके, और वापस हम नेक्स्ट थर्ड स्टेप की तरफ चलेंगे। मूल आधार चक्र की तरफ अंतः दृष्टि, उसके कलर फॉर्मेशन रेड कलर का अंतः दर्शन, और गहरा लंबा तेजी से श्वास लीजिए नॉस्ट्रिल्स से, नाक से, और जितना तेजी से गहरा लिया है उससे अधिक तेजी और गहराई से छोड़िएगा मुख से बाहर।
जिनको ब्लड प्रेशर हाई है, हार्ट की प्रॉब्लम्स है, कार्डियक प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, वो तीव्रता से नहीं करेंगे। वो धीमे धीमे गहरे लंबे सांस लीजिए और कंफर्टेबल स्पीड के साथ छोड़िए। फोर्सफुल्ली तो किसी को भी नहीं करना है, लेकिन जिनको ब्लड प्रेशर लो है और कंजेशन, सफोकेशन, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं, वो थोड़ा गहरा और तीव्र कर सकते। बहुत तीव्र और बहुत गहरा माने बहुत ज्यादा एग्रेसिव वे में करना नहीं है, हल्का सा माइल्डली डीप। गहरा लंबा श्वास ले रहे हैं नॉस्ट्रिल से और मुख से छोड़ रहे हैं। प्राणों का स्तर बढ़ता चला जाता है। शरीर के अंदर सेल्स जिस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे थे, वो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होता चला जाता है। शरीर के अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बढ़ता चला जाता है। शरीर के अंदर नर्व्स में, नाड़ीज में वाइब्रेशंस फील होने लगता है और कभी कभी स्पार्किंग इलेक्ट्रिकल करंट का वेव्स के रूप में फ्लो महसूस होता है, तरंगे महसूस होती है। कभी ध्वनि, कभी तरंगे, कभी प्रकाश, कभी प्रकाश की वेव्स, लाइट वेव्स, कभी स्पार्क्स तो कभी लाइट वेव्स के रूप में दर्शन होता है। करते जाइएगा। गहरे लंबे तेजी से श्वास लिए और अधिक तेजी से गहरे छोड़ दिए। नॉस्ट्रिल से लिए, मुख से छोड़े। नॉस्ट्रिल से लेते हैं ताकि श्वास फिल्टर होकर के जाए, बॉडी के टेम्परेचर से मैचिंग करते हुए लंग्स तक, ब्लड तक जाए। और श्वास तेजी से छोड़ते हैं मुख से बाहर, ताकि लंग्स से अधिक मात्रा में आप सफोकेशन को, पॉल्यूटेड एयर कंटेंट्स को, कंजेशन को, वीकनेस को, इनर्शिया, इनएक्टिविटी को रिलीज कर पाए। अधिक से अधिक छोड़िए बाहर। श्वास छोड़ने पर थोड़ा अधिक फोकस कीजिए, अधिक एम्फेसाइज कीजिए। जो श्वास अच्छे से छोड़ रहे हैं वो ही नेक्स्ट टाइम अच्छे से श्वास पे ले पाएंगे। और जो श्वास छोड़ ही नहीं रहे अच्छे से, तो पहले से ही पॉल्यूटेड एयर कंटेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ है सिलेंडर की तरह, सिलेंडर रूपी लंग्स के अंदर, शरीर के अंदर। हाँ, मैं जल्दी जाऊंगा। पहले खाली कीजिए। 8 बजे तक मैं निकल जाऊंगा। जो भी अनवांटिंग गैसियस कंटेंट्स हैं उन्हें आप रिलीज कीजिए अच्छे से। वाटर कंटेंट्स को रिलीज कीजिए अच्छे से। आप प्राण वायु को अब्सॉर्ब कर पाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट वन, चक्र की तरफ अंतः दृष्टि। स्वादिष्ठान चक्र की तरफ ध्यान। ऑरेंज कलर का अंतः दर्शन। गहरे तेजी से लंबे श्वास ले रहे हैं और अधिक तेजी से मुख से छोड़ रहे हैं। नॉस्ट्रिल से लिया, मुख से छोड़ा। ऑरेंज कलर का अंतः दर्शन दूसरे चक्र की तरफ अंतः दृष्टि, एकाग्र। अंश मात्र भी नेत्र खोल के इधर उधर न देखें, पूरी तरह अंतः दृष्टि, एकाग्र दृष्टि, पूरी तरह खो जाएं श्वास के लेने और श्वास के छोड़ने में, और प्राणों को चैनलाइज करने में, प्राणों को घनीभूत करने में, चक्रास को जागृत करने में, चक्रास को चैतन्य करने में, और डीपली कंसंट्रेटेड होकर के, डीप कंसंट्रेशन के साथ गहरे में उतर जाएं। जो जितने डीप कंसंट्रेशन के साथ करते जाएंगे उनका उतना अधिक लाभ होगा। अभी करते जाइएगा 3-3 मिनट्स। हर एक चक्र के ऊपर प्राणों से ऊर्जा का, प्राणों का, शक्ति का, जागरण का प्रयास, प्रवाह। नॉस्ट्रिल से गहरे लंबे श्वास लिए और मुख से तेजी से फोर्सफुली छोड़ दिए।
ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है इस क्रिया को करने से। जिनको पहले से ही ब्लड प्रेशर हाइपर की तरफ रहता है, हाई है, वो तेजी से नहीं करेंगे, वो धीरे धीरे कंफर्टेबल स्पीड के साथ श्वास लीजिए, धीरे धीरे श्वास छोड़िए। यानी कि श्वास गहरे और धीमे हो, वो तीव्रता की गति छोड़ दे, गहन और सहज लयबद्ध करेंगे। वो भी गहरे लंबे श्वास ले रहे हैं, गहरे लंबे श्वास छोड़ रहे हैं, नॉस्ट्रिल से ले रहे हैं, मुख से छोड़ रहे हैं। और तीसरे चक्र की तरफ अंतः दृष्टि, नाभि के ठीक पीछे मणिपुर चक्र का अंतः दर्शन। और कलर फॉर्मेशन है येलो, पीत वर्ण, रम वाला क्षेत्र, नाभि चक्र, मणिपुर चक्र। और चैनलाइज कीजिए, शक्ति प्राणों को चैनलाइज कीजिए, मणिपुर चक्र की गहराई तक प्रवाहित कीजिए, अधिक से अधिक गहराई से टॉक्सिन्स को रिलीज कीजिए। जब आप श्वास लें तो ऐसा चिंतन कि मेरा मणिपुर चक्र ही प्राण एब्जॉर्ब कर रहा है। जब आप श्वास छोड़ें तो ऐसा दर्शन कि मेरे मणिपुर चक्र के अंदर जो टॉक्सिन्स है, जो इनएक्टिविटी है, जो इनकॉन्शियंट स्थिति है, वो उखड़ रही है, वो हट रही है, वो क्षीण हो रही है। पीले कलर का, येलो कलर का अंतः दर्शन करते हुए निरंतर आप गहरे लंबे श्वास ले रहे हैं और गहरे तीव्रता के श्वास छोड़ रहे हैं। देखिए, इस क्रिया को करने से मस्कुलर सिस्टम स्ट्रांग होता चला जाता है। नर्वस सिस्टम तो विदाउट एनी डाउट इफेक्ट में है और नर्व्स की सेल्स, न्यूरॉन्स वाइब्रेट होने लगते हैं हायर फ्रीक्वेंसी पर। उनका ऑक्सीजन लेवल बढ़ने से उनका स्पार्किंग, उनका फायर फॉर्मेशन ग्रेट हो जाता है, बेटर हो जाता है। और लंग्स का तो बिल्कुल आनंद है, लंग्स की तो क्षमता बढ़ती चली जाती है, ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बढ़ता ही चला जाता है हर श्वास प्रति श्वास के साथ। और न केवल आप प्राणायाम कर रहे हैं, आप प्रत्याहार भी कर रहे हैं, आप धारणा में भी उतर रहे हैं और आपको ध्यान घटित होने लगता है। चेतना ध्यान मग्न होती चली जाती है, मुक्त होकर के, ऊर्ध्वगामी होकर के प्रवाहित होने लगती है। शक्ति का शिव की तरफ प्रवाहित होना, होते रहना ही शक्ति का ध्यान मग्न होना, स्वयं में लीन होना है। गहरा लंबा श्वास नासिका से लिया और जितना तेजी से, जितना गहरा लिया है उससे अधिक गहराई के साथ मुख से छोड़िएगा बाहर। और चौथे चक्र, फोर्थ वन चक्र पर अंतः दृष्टि, हृदय चक्र, अनाहत चक्र की तरफ ध्यान, ग्रीन कलर का अंतः दर्शन। यह बन जाता है। केवल फ्रीक्वेंसी का ही चेंज है। फ्रीक्वेंसी चेंज हुआ तो एक ही चीज दूसरे प्रकार से दिखना और फॉर्म होकर के सामने आना शुरू हो जाता है। तो ये सातों कलर, ये सप्त कलर, ये सप्त कलर का दर्शन, ये सप्त ऋषियों का, सप्त द्वारों का दर्शन, इन कलर्स के माध्यम से, सप्त लोकों का दर्शन इन कलर्स के माध्यम से, सप्त चक्रास का जागरण इस प्रक्रिया के माध्यम से। 7 द्वार हैं, 7 लोक हैं, 7 ही समुद्र हैं, 7 ही कलर फॉर्मेशंस हैं। इंद्रधनुष
एक साथ तेजी से सर्कुलेट हो जाए, रोटेट हो जाए, तो कोई कलर नहीं रहता है। सारे कलर एक दूसरे में मिक्सअप हो जाने के बाद केवल रहता है श्वेत, ब्राइट, ग्रेट ब्राइट, शार्प ब्राइट कलर। ब्राइट कोई कलर नहीं है, श्वेत कोई कलर नहीं है। किसी कलर का ना होना यानी कि किसी भी इफेक्ट में ना होना, श्वेत कलर का अंत दर्शन होने लगता है। हायर फ्रीक्वेंसी पर शिफ्ट होते चले जाते हैं। लोअर फ्रीक्वेंसी, लोअर एनर्जी वेव्स एमिट करने वाले कलर। नॉस्ट्रिल से गहरा लंबा श्वास ले रहे हैं, मुख से तेजी से फोर्सफुली छोड़ रहे हैं। ग्रीन कलर का अंत दर्शन हृदय चक्र की तरफ रखे हुए गहरे लंबे श्वास की प्रक्रिया के माध्यम से हृदय चक्र को पहले की अपेक्षा और अधिक जागृत, और अधिक प्राणवान, और अधिक चैतन्य बना देने के लिए प्रयास और साधना रत रहना। हृदय चक्र के दोष हटते चले जाते हैं। हार्ट का प्रॉब्लम, लंग्स का दोष मिटता चला जाता है। आप हार्ट को, लंग्स को चैतन्य बना रहे हैं। जो चैतन्य हो गया उसके दोष क्षीण होते चले जाते हैं, हटते चले जाते हैं। और नेक्स्ट वन चक्र इज विशुद्धि चक्र। थ्रॉट के पीछे गर्दन की तरफ अंतः दर्शन कलर फॉर्मेशन है ब्लू। ग्रीन कलर ही अपने हायर फ्रीक्वेंसीज पर ब्लू कलर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ब्लू कलर का अंत दर्शन करते हुए नासिका से गहरा तेजी से सांस लीजिए और मुख से और अधिक गहराई से तीव्रता के साथ छोड़िएगा। प्राणों के आयाम बढ़ते जाते हैं, चेतना का प्रवाह बढ़ता चला जाता है, शरीर के अंदर ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बढ़ता चला जाता है, शरीर के अंदर शक्ति का जागरण होता चला जाता है। और शक्ति का न केवल जागरण होता है, अवतरण भी होता है। तो शक्ति अवतरित भी हो रही है और जागृत भी हो रही है। और जहां पर शक्ति का जागरण और अवतरण हो, वहां पर दोष, दुष्टता, दानवता, रोग, कष्ट, कमजोरी नहीं ठहर सकते। इस ज्योता वाली को, इस दुर्गे को, भवानी को, जगदम्बा, इस मात्र सत्ता को, भगवती को जागृत करते जाएं, स्थापित करते जाएं रोम रोम में, अंश अंश में, अपने क्षण क्षण में, अपने कण कण में, अपने परिवार में, अपने संसार में, अपने जीवन में। विशुद्धि चक्र गले के पीछे की तरफ, गर्दन की तरफ अंत्य दृष्टि रखे, नीले कलर का अंत्य दर्शन किए हुए गहरे लंबे श्वास ले रहे हैं, गहरे लंबे श्वास तेजी से छोड़ रहे हैं। हर साधना, हर चैंटिंग, हर प्रार्थना, हर योग ध्यान, हर एक पूजा पद्धति, हर एक रिलीजन इसी शक्ति के जागरण और अवतरण के लिए प्रयासरत है। और नेक्स्ट वन चक्र है आज्ञा चक्र, इन बिटवीन द आईब्रो। ब्लू कलर हायर फ्रीक्वेंसी पर इंडिगो कलर में हल्के बैंगनी इफेक्ट लिए हुए पर्पल इफेक्ट में चेंज हो जाता है। तो इंडिगो कलर का अंतः दर्शन करते हुए अंतः दृष्टि एकाग्र, थर्ड आई के गहरे में गहरे लंबे श्वास लीजिए नासिका से और अधिक तीव्रता के साथ छोड़िएगा मुख से बाहर और निरंतर करते जाइएगा 3 मिनट्स के लिए। गहरे श्वास लेना, गहरे श्वास छोड़ना।
के अंदर एक्टिविटी, एक्टिवेशन, वाइब्रेशन, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता चला जाता है। तो नर्वस सिस्टम ही आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया, तो मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम आदि सारे सिस्टम जो हैं, सारे के सारे मानो प्रकाशित हो जाने लगते, रूपांतरित होते चले जाते। और इतना सब कुछ रूपांतरण करना ये एक दिन का विषय नहीं, हजारों लाखों वर्षों का ये मटेरियल का इनकॉन्शियंट और सबकॉन्शियंट स्थिति। ट्रांसफॉर्म करके कॉन्शियंट स्थिति में लाना, कॉन्शियस स्थिति में लाना, कॉन्शियसनेस के हायर लेवल पर शिफ्ट करना, ये साधना का विषय है। ये कोई स्विच ऑन कर दिया और हो गया जैसा नहीं। निरंतर साधना रत इस शक्ति के प्रति जिनकी भक्ति रहेगी और रहती है, उन्हीं पर शक्ति का अवतरण और शक्ति का जागरण अधिक से अधिक होगा। थर्ड आई आज्ञा चक्र पर अंतः दृष्टि रखे हुए गहरे लंबे श्वास आप ले रहे हैं नासिका से और तीव्रता से फोर्सफुल्ली छोड़ रहे हैं मुंह से बाहर। नस नस, नाड़ी नाड़ी वाइब्रेट उठता है, झनझना उठता है। सारे शरीर के अंदर शक्ति का प्रवाह, एनर्जी वेव्स का प्रवाह इलेक्ट्रिकल करंट के रूप में, वाइब्रेशन के रूप में फील होने लगता है। सारे शरीर के अंदर फायर फॉर्मेशन, स्पार्किंग होना शुरू हो जाता है। सारा शरीर, रोम रोम, अंग अंग, सारे शरीर के नर्वस सिस्टम के सेल्स, न्यूरॉन्स हायर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट होकर के हायर लेवल ऑफ कलर फॉर्मेशन के स्पार्क फॉर्म करने लगते हैं, क्रिएट करने। ये है एनलाइटनिंग, लाइट फॉर्मेशन। योग की अग्नि में भस्म हो जाते हैं रोग, कष्ट, दोष, कमजोरी, वायरस, बैड बैक्टीरिया। इस अग्नि को प्रज्वलित करें। वो अग्नि नहीं स्थूल रूप, ये योग की अग्नि, ये ज्ञान की अग्नि, ये आत्म तत्व की अग्नि, ये चेतना की अग्नि, ये परम आत्म अग्नि, ये परम अग्नि। अंतिम 3 मिनट्स ब्रह्मरंध्र की तरफ अंतः दर्शन, वायलेट कलर का, बैंगनी कलर का। गहरे लंबे श्वास लीजिए, मानो ब्रह्मरंध्र में ही श्वास अवतरित होता। गहरे लंबे श्वास छोड़िए, मानो ब्रह्मरंध्र से स्ट्रेस, टेंशन, पॉल्यूटेड एयर कंटेंट्स रिलीज हो रहे। सारा शरीर ही श्वास प्रश्वास में पार्टिसिपेट करता है। विशेष रूप से वो चक्र जिस पर आप कंसंट्रेट करते हैं और अधिक डीपली और पेनिट्रेटिंग वे में काम करता है। जितना अधिक कंसंट्रेशन डीप होगा, उतना अधिक डीप इफेक्ट आपको प्राप्त होगा, उतना अधिक गहराई में जाकर के चेतना निश्चेतन को चैतन्य बनाने का कार्य करेगी। गहरे लंबे श्वास ले रहे हैं नासिका से और तीव्रता के साथ फोर्सफुली छोड़ रहे हैं मुख से बाहर। थोड़ा थकान होती है, होने दीजिए, आप निरंतर करते जाइएगा। कमजोर को शक्तिशाली बनना ही पड़ेगा। कमजोरी को जमने ना दें, स्वीकारें ना, रेस्पेक्ट ना दें कि कमजोरी है, मैं नहीं करता। आप कमजोरी में हैं, लंग्स कमजोर हैं, हार्ट कमजोर हैं, तो आप धीमे धीमे कीजिए, लेकिन कीजिए। ये सजेशन सेल्स का कि हम कमजोर हैं और हम नहीं करेंगे, ये
मैटर की हैवीनेस, अर्थली कॉन्शियसनेस की ग्रेविटी की जकड़ करके रखती है इसको। अंतिम 1 मिनट पूरा तन, पूरे प्राण, पूरे मन, इंद्रियां, मस्तिष्क लगा दीजिए, जैसे कि पूर्ण आहुति दी जाती है यज्ञ में। सारी बची कुची शेष इधर उधर की सारी सामग्री को समेट लेते हैं आप, और सारी सामग्री को पूर्ण आहुति के साथ आहूत कर देते हैं। अंत में पूर्ण आहुति, तन का, प्राण, मन, इंद्रियों का, बुद्धि का अंश मात्र भी कहीं इधर उधर अटका भटका शेष न रह जाए। पूरी सामग्री, पूरा मटेरियल, पूरे मेंबर्स, ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ योर बीइंग आहूत कर दीजिए योग के इस यज्ञ में, और रूपांतरित होने दीजिए, सुगंधित होने दीजिए, प्रकाशित होने दीजिए, भस्मीभूत हो जाने दीजिए, उन्हें अपने दिव्य स्वरूप में आने के लिए। रिलैक्स, सारे शरीर के अंदर प्रवाहित इस शक्ति का अंतर्दर्शन। हे भगवती, हे दुर्गे, हे जगत अम्बे, तेरी दिव्य उपस्थिति कितनी आनंदमयी है। हे आनंदमयी, शक्तिमयी, चैतन्यमयी भगवती, तेरा दर्शन कितना कल्याणकारी है, आनंदकारी है। अहो भाव से भरे तन, प्राण, मन, इंद्रियों को समर्पित किए इसी भगवती के चरण। ये तेरे ही है, तुझसे ही है, तुझ में ही है, तेरे ही लिए। हे माँ, मेरा तो कुछ भी नहीं है, सब तेरा ही है, तुझको ही अर्पित। ऐसे भाव के साथ शरीर को छोड़ दीजिए रिलैक्स्ड। फ्लोर पर कुछ मिनट्स के लिए शिथिल अवस्था में शव आसन की स्थिति में आप बिल्कुल ईमानदारी के साथ समर्पित कर दीजिए अंग अंग, ताकि हर अंग, हर अंश के अंदर उतर जाए ये शक्ति। इस शक्ति का वर्ण करके शरीर की कोशिकाएं शक्तिशाली होती हैं, जागृत होती हैं, और अधिक चैतन्य हो जाती, और दिन प्रतिदिन और अधिक चैतन्य होने का प्रयास और साधना। प्रकाश से भी और अधिक प्रकाश की तरफ गति। तमसो मां ज्योतिर्गमय के बाद ज्योतिर्मां ज्योतिर्गमय, ज्योति से और ज्योति की तरफ, प्रकाश से और दिव्य घनीभूत सघन इंटेंस प्रकाश की तरफ। सात चक्र है। मानव चेतना
अस्तित्व में 7 चक्र हैं ऊपर की तरफ, 7 चक्र हैं मानव के अस्तित्व से नीचे की तरफ। 7 ही द्वार हैं लोकों के, 7 लोक हैं, 7 ही ऋषि, सप्त ऋषि, 7 ही चक्रास हैं तो 7 ही समुद्र हैं, 7 ही दिन हैं, वार है, रविवार, सोमवार, 7 ही फेरे लिए जाते हैं अग्नि के, 7 ही जन्मों का साथ चलता है। साथ ही कलर्स हैं इंद्रधनुष, ये सप्त ऋषियों का, सप्त लोकों का, सप्त चक्रास का, चेतना के सप्त द्वारों और सप्त स्तरों का ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, अति महत्व। इसके स्थापना के लिए हम ऐसे आयोजन में अवश्य प्रतिभागी बने, अभ्यासी बने। ऐसे आयोजन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें, मोटिवेट करें, इंस्पायर करें अपने परिवार के मेंबर्स को। जबरदस्ती खींचने का, धकेलने का कोशिश न करें, आत्मीयता के साथ सूचित कर दें। जितने आत्मीयता और प्रेम के साथ आप सूचना देंगे, आपकी सूचना, आपकी प्रार्थना उतनी गहन, प्रभावशाली। ऋषियों की हम संतान, ऋषियों के पुत्र पुत्रियां, हम ऋषियों के इस ज्ञान की स्थापना करें अपने परिवार के लिए, अपने संसार के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने आने वाले जीवनों, आने वाले अलग अलग स्वरूपों और पीढ़ियों के लिए। बिना चैतन्य हुए, बिना चेतना के जागरण हुए, न तन का कष्ट मिटेगा, न मन का, न इंद्रिय, न बेटे का, न बेटी, न पिता का, न माता। ऐसे परम ज्ञान, परम धन, चेतना के विज्ञान की स्थापना संकल्प के साथ शरीर को वापस एक्टिवेट करें। पैरों के पंजे, हाथों की उंगलियां, गर्दन, कंधे, रीढ़ वापस एक्टिवेट कर लें। और चाहे थोड़े से ही चेतना का रूपांतरण हुआ, बिल्कुल स्पष्ट रूप से महसूस करते हुए, जानते हुए कि प्राणों का लेवल पहले से थोड़ा सा अधिक हो चुका है, ऊर्जा का स्तर पहले से बेटर हो चुका है, चेतना का, अवेयरनेस का, जागृति का स्तर पहले से बेटर हो चुका है। और जब एक दिन में ही थोड़ा सा बेटर हो गया, तो रोज करने से कितना बेटरमेंट आएगा।
करने की इच्छा शक्ति के साथ हम शरीर को बिठा देंगे अपने अपने स्थान पर और इस स्लॉट के प्रातः के अंतिम सत्र का हम करेंगे समापन। लेकिन सायं का सत्र आज भी रेगुलर टाइप में ही अंतिम सेशन के रूप में रहेगा। उसमें हम आकर के कुछ और ज्ञान विज्ञान चर्चा वार्ता टेक्निक्स प्रैक्टिकल भी संभव हो पाएगा या आवश्यक कर पाएंगे। करेंगे इस सत्र का समापन गहरे लंबे श्वास लेकर श्वास छोड़ते हुए प्रणव ध्वनि ओम का गाय। सभी देवी देवताओं, सभी महापुरुषों को, गुरुजनों, सभी ऋषियों और सभी जनों नमस्ते, धन्यवाद। सभी के लिए एक बार पुनः ये सूचना है कि आने वाले आगामी मास में एक हम लगभग 2 सप्ताह का सत्र आयोजित करेंगे जो कि विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए होगा। 7 वर्ष की आयु से अधिक के जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो 25-30 के हैं, 30-35 तक के विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से, ताकि उनका फिजिकल, वाइटल, मेंटल, इमोशनल लेवल में जो स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी आया है वो हट जाए और वो भी इस ज्ञान का, विज्ञान का लाभ ले पाए और अपनी मेमोरी को शार्प कर पाए, कंसंट्रेशन को बेटर कर पाए और इंफॉर्मेशंस को कैसे अधिक से अधिक वो एक्यूमुलेट कर सकते हैं और ना केवल एक्यूमुलेट और स्टोर करना है बल्कि इंफॉर्मेशंस के अनुसार प्रैक्टिकल लाइफ में जी करके कैसे वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं, एक्सपीरियंस से कैसे उनको विजडम और नॉलेज गेन होता है। तो केवल शिक्षित होने से काम नहीं चलेगा, अनुभवी होना आवश्यक है और अनुभव आएगा शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात लाइफ में प्रैक्टिकली उतरने से। और प्रैक्टिकली उतरने के लिए कोरोना ने जो ब्रेक लगा दिया है कैरियर में, स्टूडेंट्स की लाइफ में, उसके संदर्भ में उसको केंद्र में रखते हुए ये हम कार्यक्रम रखेंगे। तो अपने परिवारों में, अपने रिश्तेदारों में, अपने मित्रों में, अड़ोसी पड़ोसियों में, जहाँ पर भी बाल है, जहाँ पर भी बालक है, जहाँ पर भी कोई विद्यार्थी है, आपके भले किसी से झगड़े भी हैं लेकिन उनके बालकों के प्रति मंगल की भावना रखते हुए आप सभी के प्रति ये सूचना प्रेषित करें, मार्गदर्शन करें, प्रेरणा दें, ये सूचना भिजवाएं। तो भविष्य में ये हम 2 सप्ताह का विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम नेक्स्ट मंथ में आयोजित करेंगे। तो उसमें आप अपने से संबंधित परिवार के मेंबर्स को सूचित करें आने